पर भी 60-62 अंकों की तेजी के साथ हो रहा है कामकाज। लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है, इंडेक्स पर व्यू जानना बहुत जरूरी है और इंडेक्स के साथ मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हमारे साथ नीलेश जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए क्या करना चाहिए फिलहाल इंडेक्स पर। नमस्कार आशीष जी। देखिए, इंडेक्स पर आउटलुक अभी भी पॉजिटिव साइड में है। कल और परसों तो दो सेशन में हमने एक डोजी फॉर्मेशन देखा था, उसके हाइस को निफ्टी आज ब्रेक कर चुका है। एक फ्रेश तेजी की यहाँ पे संभावनाएं नजर आती है। अब जो इमीडिएट हर्डल है वो अभी भी इंटैक्ट है 19,500 पे। आज की अगर वीकली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपायरी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 19,450 से 19,500 के रेंज में देखने को मिल सकती है। बट जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। गोइंग फॉरवर्ड 19,550 से 19,600 की ओर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर करंट लेवल पे अगर खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो होगा 19,380 का, सारे ही स्पॉट्स के लेवल से, और ऊपरी सर पर 19,500 और 19,550 के इमीडिएट टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। तीसरे लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है स्पॉट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्लियरली काफी अच्छी बाइंग निचले स्तरों से हमें देखने को मिल रही है। 45,600, 45,800 तक की अपसाइड हमें स्पॉट में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। क्लोजिंग बेसिस पे 45,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा और गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिप में करनी है खरीदारी। और एक और बार बता देता हूं कि जब तक 45,000 के ऊपर निफ्टी बैंक बना हुआ है, सभी एक्सपर्ट की राय आ रही है कि यहां से आपको खरीदारी करने में संकोच नहीं करना चाहिए। टारगेट्स आपको ऊंचे तौर पर देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में भी जो सेटअप है वो खरीदारी वाला है। 19,380 ये स्टॉप लॉस आप याद रख लीजिए और इसको लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इमीडिएटली आप देखें 19,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 500-550 तक की अपसाइड है, खरीदारी यहां पर करनी है। नीलेश जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी? बिल्कुल, देखिए दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। बैंक का हमने जिक्र किया, बैंकिंग स्पेस में से फेडरल बैंक, यहाँ पे ऑल्दो हम पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में एक तेजी देख रहे हैं, बट अभी भी काफी अपसाइड यहाँ पे ड्यू है। तो 136 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। 140, 142 ये यहाँ तक के टारगेट हमें फेडरल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आज के लोवेस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस अपना होगा जो 133 के आसपास निकल के आ रहा है, और ऊपरी सर पर 140 से 142 के टारगेट्स होंगे। वहीं दूसरी ओर रियल्टी स्पेस काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। चाहे आप DLF देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, ये तीनों ही स्टॉक चार्ट पे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। जो स्टॉक हमारे नजर आता है वो है ओबेरॉय रियल्टी। लगभग 3.5% का OI एडिशन यहाँ पे हुआ है। लॉन्ग साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस फ्रेश ब्रेकआउट के चलते इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी 1,070, 1,080 के टारगेट्स के लिए। और स्पॉट्स में अगर हम देखें तो अभी 1,043 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस अपना होगा 1,025 का। 1,025 का स्टॉप लॉस लाकर आप यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी स्पेस के सभी स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 1,025 स्टॉप लॉस, 1,070 और 1,080 के टारगेट्स हैं। साथ में बैंकिंग स्पेस में भी स्ट्रेंथ काफी बढ़िया। क्वार्टरली अपडेट सबके अच्छे ही आए हैं। तो फेडरल बैंक 140, 142 का टारगेट है, 133 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का।